हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर पंडित जी बहुत ही दुखी हैं। अपने बेटे का बिहेवियर को लेकर जीने की आस भी छोड़ चुके हैं, नहीं चाहते वो जीना। और यहाँ अनुपमा आती है। अनुपमा फ़ोन जैसे आती है तो वहाँ फ़ोन आ जाता है बेटा का, और बेटा इस तरह से बात करता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको जीने का कोई हक नहीं, आप मर जाइए और प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दीजिए। मैं तो ऐसे नालायक तो आपको हर घर में एक मिल ही जाएगा आज के जनरेशन में। तो चलिए यहाँ पढ़ लीजिए, सुनकर और भी ये हो जाते हैं और वो जीना नहीं चाहते हैं कि अब मैं, मेरी वाइफ चली गई, बच्चे भी मुझे चाहते नहीं हैं, तो मैं किसके लिए जीऊँ चाहे कुछ भी। तो यहाँ अनुपमा उनको हिम्मत देती है और बोलती है कि अपने लिए जिए, आप क्यों इतना ये सोच रहे हैं, आपको नहीं सोचना चाहिए। आप अपने लिए ज़िंदगी को जीने की कोशिश करिए। तब तक यहाँ पंडित जी बोलते तुम अपनी ज़िंदगी जी रही हो, अगर नहीं जी रही हो तो मुझे ज्ञान देने के पहले तुम तो अपने बारे में भी सोचो। यहाँ अनुपमा को याद आ जाता है कि जब वो डांस करती थी और उसका बेटा समर डांस करता था तो किस तरह से बनराज भी उसे नचनिया का टैग देता था, जो कि यहाँ पंडित जी के बेटे और उनकी वाइफ देती थी। पंडित जी के डांस करने से उनके परिवार वाले शर्मिंदा महसूस होते थे। जिस तरह से अनुपमा डांस करती थी तो बनराज शर्मिंदा महसूस करता था। आज अनुपमा को सब याद आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेम अपनी राही के बाहों में तो है, लेकिन राही के मन में वो जिस तरह से आग लगा चुकी थी माही, वो बातें घूम रही होती है। वही प्रेम से जब पूछता है प्रेम, तो प्रेम को बताती है कि हमारे दोनों बीच की बातें क्यों तुम माही को बताते हो, माही को बोलते हो। तो यहाँ प्रेम बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, वो बातों बातों में कुछ ऐसी बात हो गई थी। लेकिन राही यहाँ पर एकदम से प्रेम से गुस्सा हो जाती है कि, और उसके बाद फिर से आर्गुमेंट, लड़ाई बहस होने लगती है, जिसका मज़ा माही एकदम से लेने में वो तैयार होती है और यहाँ पे मज़े ले रही थी। अचानक से बाबूजी देखते हैं तोसू को किसी एक आदमी के साथ, अनजान आदमी के साथ। तो यहाँ तो बाबूजी को शक होगा ही, तोसू जिस तरह का लड़का है। तो तोसू के जाते ही उस इंसान से पूछते कि लड़का क्या पूछ रहा था, क्या बोल रहा था। जब पता चलता है कि यहाँ तोसू लाइफ इंश्योरेंस अनुपमा का मृत्यु का प्रमाण पत्र देकर लेना चाहता है, तो बेचारे तो हक्के बक्के हो गए। यहाँ पर प्रेम दोनों राही का लड़ाई हुआ था तो प्रेम यहीं सो गया। इसका फ़ायदा फिर से माही उठाती है और यहाँ पर भड़काती है ख्याति को। ख्याति तो पहले से भी भड़की थी और यहाँ पर माही और ख्याति दोनों प्रेम को बोलते हैं कि तुम्हारी राही को समझाओ, तुम्हारी पत्नी है, तुम पंची बैग नहीं हो जब तुम्हारे साथ ऐसे। लेकिन आज पहली बार प्रेम को देखने को मिलता है, फिर से अपनी राही का सपोर्ट करता है और बोलता है माही आग लगा रही है। माही ने जानबूझकर बड़ी मतलब कि वसुंधरा को बोलकर आग लगाया है, हमारे बीच में ना ही बोले माही तो अच्छा होगा। इस तरह से वो बोलकर चला जाता है और ये देखकर माही का भी अकल ठिकाने आ गया होगा। यहाँ पर किचन में काम कर रही होती है राही और यहीं पर रहती है परी। परी बोलती है आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मेरे और राजा के बीच आ जाती यहाँ पर इसी तरह तो मैं नहीं छोड़ती। आप कैसे माही पर विश्वास कर सकते हैं? माही पर विश्वास नहीं है राही को, लेकिन प्रेम पर पूरा पूरा विश्वास है। यहाँ पर पहली बार पराग बोलता है कि मैं भी ऑफिस जाऊँगा और मेरी बेटी राही भी मेरे साथ ऑफिस जाएगी। ये सुन के तो राही और खुश हो जाती, सारे परिवार खुश हो जाते हैं, लेकिन ख्याति और माही दोनों खुश नहीं होते हैं। दोनों एकदम से गुस्से हो जाते हैं। ज़्यादा खासकर माही का तो जलन आंखों से दिख रहा होता है कि अरे अभी ऑफिस जाएगी तो पूरा दिन जो टाइम में यहाँ प्रेम के साथ वो बिताती थी अब तो बिताने मिलेगा नहीं। यहाँ पर आ जाती है अनुपमा पंडित जी के पास। पंडित जी उसी तरह से अपना जीने की आस छोड़ चुके हैं, एकदम से चिल्लाते हैं, ये करते हैं, कंट्रोल में भी नहीं रहते हैं। यहाँ अनुपमा को जॉब से भी निकाल देते हैं कि अब तुम मेरे घर या कहीं भी आने की कोशिश मत करना। ये सुनकर अनुपमा एकदम से डर जाती है और जॉब ना जाने के डर से वो माफ़ी मांगने लगती है। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।